क्वेश्चन 2 में हम डील करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास करते हुए हमने सीखा भी था कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, हमें यहाँ पे उनकी गलतियां समझाने के लिए उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। कोई बंदा इलेक्ट्रॉन देगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा या तो 2 देगा या तो 1 देगा या 5 लेगा, जो भी फिगर होगी वो इंटीजर होल नंबर फिगर होनी चाहिए। इट हाउ इट्स पॉसिबल कि वो फ्रैक्शन में दे रहा है या फ्रैक्शन में ले रहा है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? तो ऊपर देखेंगे कैसे डील किया जाता है इसे, इसी के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा। जैसे पहला नाम दिया गया है, ध्यान से देखते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहला नाम हमें दिया गया है Ki3, दूसरा नाम दिया गया है हमें H2S4O6 और यहाँ सल्फर के लिए बात करनी है, यहाँ आयोडीन के लिए। तीसरा नाम दिया है Sp3O4 आयरन के लिए बात कीजिए। चौथा नाम दिया है CH3CH2OH, जो भी बात करनी है कार्बन के लिए कीजिए। और लास्ट नाम दिया गया है COOH, अगेन कार्बन के लिए बात कीजिए। एंड लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू। What are the oxidation number of the underlying element in each case? And rationalize your result. Rationalize means आप अपने आंसर को जस्टिफाई भी करें। क्वेश्चन क्लियर है? जरा देखते चलें क्या कहना चाह रहा है वो। अगर मैं यहाँ पर I का निकालना चाहता हूँ, के ऊपर चार्ज कितना +1 और साथ में कितने I आ गए 3, तो 3 बार I, नेट चार्ज 0, तो I की वैल्यू कितनी नजर आ रही है अपने को -1/3। एग्री? तो क्वेश्चन एकदम से आया ये -1/3 मतलब उसने क्या 1/3 इलेक्ट्रॉन काट के लिया था? आंसर है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पे रेशनलाइज करते हुए समझाना है कि ये 1/3 कैसे आ रहा है। ये एक एवरेज वैल्यू है और एवरेज वैल्यू कैसे आती है देखें। ये अगर एक I2 एक I- से जुड़ जाए तो क्या बनाएगा I3-। तो बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे चार्ज कितना है 0 और इस पे चार्ज कितना है -1। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर हमने किसका चार्ज निकाला I का, लेकिन किसके रेफरेंस से निकाला I3 के रेफरेंस से निकाला। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसका ब्रेक करें तो क्या क्या आना चाहिए था K+ और I3-। मतलब बात समझ में आ रही है? और इसको सॉल्व करने से कितना आया या इस पूरे को सॉल्व करने से कितना आया -1/3। बात समझ में आई है? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। I3- is nothing but is a combination of I2 and I-, जिसके अंदर 2 I पे चार्ज कितना है 0 और 1 I पे चार्ज कितना है -1। ठीक है, इसलिए वो एवरेज वैल्यू कितनी नजर आ रही है -1/3। 2 का कितना है 0। ऐसे देखें एवरेज कैसे निकालते हैं। 2 का चार्ज कितना है 0 और 1 का चार्ज कितना है -1 और तीनों की एवरेज निकालूं तो आंसर कितना आएगा -1/3। समझ में आ गया? तो जो हमने इस मेथड से निकाली वो क्या थी एवरेज वैल्यू। रियलिटी क्या है 2 I के ऊपर 0 है और 1 I के ऊपर -1। समझ में आ रही है? तो ये इसका रेशनलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है? तो उदाहरण समझ आया बच्चे? क्लियर? अब जरा सेकंड केस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ अलग अलग तरीके से टफ होते जाएंगे। इसमें चार्ज कितना लो +1 कितनी बार 2 बार। यहाँ पर क्या ले लूं सल्फर कितनी बार 4 बार। -2 हर ऑक्सीजन का होता है, एग्रीड है? और कितने ऑक्सीजन है 6 बार। आंसर कितना आ गया 0। बताइए कितना आ रहा नेट? आंसर यही हो गया। नेट कितना आएगा? नेट आया 2.5 या 5/2। अगेन क्वेश्चन आ गया यार 5/2 कैसे हो सकता है। अगेन क्या होगा एवरेज वैल्यू होगी। बस एवरेज देखने का तरीका आ रहा है, जरा देखते चले। कितने सल्फर थे 4। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखेंगे ऊपर। ये स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादातर स्ट्रक्चर ही होते हैं इनमें प्रॉब्लम। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं 6। तो एक तो हम यूज कर चुके हैं, 4 यूज हो गए, 5 यूज हो गए और कितने यूज हो गए 6। क्लियर? तो फिर पूरा स्ट्रक्चर देखना है, गिन के देख लो H2S4O6। ठीक है, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे सल्फर किससे जुड़ा है दोनों तरफ S से। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 0। यहाँ किससे जुड़ा है 0। एग्रीड है? ये किससे जुड़ा है इसके रेफरेंस में 0। यहाँ पे दोनों बॉन्ड किसको दिए इसने ऑक्सीजन, तो ये -2 तो ये कितना हो गया +2। एग्रीड? यहाँ पे ये डबल जुड़ गया तो ये -2 तो ये कितना हो गया +2। यहाँ पर -1 OH पे कितना चार्ज होता है तो इस पे कितना हो गया
+1। तो टोटल सल्फर को कितना मिल गया? +2 और 1 मिला के मिल गया +5। और ये मुश्किल काम नहीं होता। अभी दोबारा करते हैं इसे। ये डबल बॉन्ड है +2, ये डबल बॉन्ड है +2, ये सिंगल बॉन्ड है +1। तो टोटल कितना आ गया? और सेम ही तो यहाँ हो रहा है, कितना हो गया? +5। टोटल चार्ज कितना दिखाई दिया? +10। कितने एटम का? 4। तो यहाँ पर आंसर आ गया +10 डिवाइडेड बाय 4, आंसर इज 2.2। लॉजिक समझ में आ गया आपको आंसर का? आंसर क्या है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम है। जो हमने आंसर निकाला था वो क्या था? एवरेज वैल्यू। रियलिटी क्या है? 2 सल्फर के ऊपर चार्ज 0 है और 2 सल्फर के ऊपर चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। रियलिटी है कॉन्सेप्ट की। हमें सिर्फ समझाना है, क्वेश्चन करते हुए तो हमारा एवरेज वैल्यू से भी काम चलेगा। समझ में आ गया? प्लीज करें। क्लियर है? पाएंगे आपसे? देखिए अगला केस लेते हैं। अगला केस है Fe3O4। कितने Fe हमारे पास? 3। चार्ज कितना? -2। 4 बार 0। आंसर आ गया Fe = 8/3। अब मुझे फ्रैक्शन एक्सप्लेन करनी है। एक्चुअली Fe3O4 इज नथिंग। Fe3O4 क्या क्या होता है? इट्स ए मिक्सचर ऑफ दिस प्लस दिस, जोड़ के देखें बन गया Fe2O3। Fe2O3 प्लस FeO क्या बन जाएगा? Fe3O4। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर निकालें, एक बार देखें ऊपर, यहाँ पर कितना हो गया? 2Fe, साथ में चार्ज कितना? -2 इंटू 3 बार 0। Fe की स्टेट कितनी आ गई? +3। एग्रीड है? इसका मतलब इन दोनों Fe की वैल्यू कितनी है? +3। तो 2 यहाँ पर Fe3+ है। एग्रीड है? अब इधर सॉल्व करें। यहाँ पर Fe की वैल्यू -2 0, Fe की वैल्यू कितनी आ गई? +2। इसका मतलब एक कैसा है? +2। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए एवरेज वैल्यू फिर वही आ जाएगी। 2 बार 3 है और एक बार कैसा है? 2 है और टोटल 3 से डिवाइड कर दो तो दिखाई क्या देगा? 8/3। तो ये 8/3 क्यों आया था? हम बोलेंगे दिस इज एवरेज वैल्यू। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? Fe2O3 एंड FeO, जहां पर 2 आयरन कैसे हैं +3 के अंदर और एक आयरन कैसा है +2 के अंदर। सेम क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इस पे भी आता है Pb3O4। आपने फिर से वही बोलना है, Pb3O4 इज नथिंग बट Pb2O3 प्लस PbO का कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आ गया? सेम आंसर देंगे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नथिंग बट Pb2O3 प्लस PbO। सेम आंसर, इजी है। हमारे पास आया CH3 CH2OH। क्लियर? अब ऊपर देखेंगे, कार्बन किसके रेफरेंस में? 0। इसके रेफरेंस में +1 मान लेते तो यहाँ क्या आ गया? -1। ये +1 मान करके आ गया -1। ये +1 मान करके आ गया -1। तो इस तरह से करते करते कितना दिखाई दे रहा है? +3। नहीं ओके आंसर गुड। कितना आ गया? एग्रीड है? वापस से करते हैं। इसके रेफरेंस में 0, इसके रेफरेंस में ये -1 तो ये +1। OH कैसा होता है? -1। तो यहाँ कितना आ गया? +1। ये कैसा है? +1 तो यहाँ कितना आ गया? -1। ये कैसा है? +1 तो यहाँ कितना आ गया? एक प्लस माइनस कैंसिल, बचा कितना? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हुआ एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट एक कार्बन की है -1 और एक कार्बन की है -3। अगर हम इसको एवरेज निकालें तो -1 -3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज -2। लेकिन ये तो एवरेज वैल्यू हुई। अब इससे भी चेक करते हैं, डायरेक्ट चेक करते हैं। डायरेक्ट चेक करने में क्या करना चाहिए था? 2 कार्बन थे ओवरऑल और कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 और 1 6 +6 ले लीजिए। और ऑक्सीजन कितना? -2, नेट चार्ज 0। तो कार्बन कितना आ गया? -2। तो हमें क्या समझाना था? हमें देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है और उसने बोला ना समझाओ, तो हमें ये समझाना है कि ये दिखने में -2 है पर एक्चुअल में क्या है? one of the carbon is in -1 state and other carbon is in -3 state, so average appears to be -2। क्वेश्चन समझ में आ गया क्लैरिटी में? प्लीज उतारें और अगला क्वेश्चन खुद करें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चार्ज बेटा हाइड्रोजन कितना गिनवाया? +1 होता है, +1 +1 +1। तो ये क्या हो गया? कार्बन +3 = 0, तो कार्बन आ गया -3। समझ आ गया? कार्बन का यहाँ तो 0 ही गिनना है, तो कार्बन +2 और -1 OH के लिए। तो नेट कितना आ गया? +1, तो जाके कितना हो गया? प्लीज ये उतारें और अगला सॉल्व करके भी देखिए आपसे हो रहा है नहीं। दोबारा बोल। 0 बेटे, जो खुद से जुड़ा 0।
एनी केस ओके मेरी हेल्प कीजिए यहाँ कितना लिखूं पक्का -3 है +1 तो उसके रेफरेंस में ये कितना हो गया इसका इसके रेफरेंस में बोला ये कितना होता है -2 तो ये +2 ये कितना होता है ये -1 तो कितना हो गया ओवरऑल तो नेट कितना दिख रहा है 0 चेक कीजिए 0 ही आएगा यहाँ से हो गए 2 कार्बन साथ में क्या हो गए 4 हाइड्रोजन -2 × 2 दैट इज कार्बन 0 समझ आ गया तो एक्चुअल में 0 नहीं था एक्चुअल में क्या था एक कार्बन +3 था और एक कार्बन -3 था जिसके कारण हमें नेट 0 दिखाई क्लियर ओके दोस्त ये तो थे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेना चाहूंगा जहां पे आप और भी ज्यादा तंग होने वाले हो ठीक है इनमें कुछ और गड़बड़ हमें कहा जाए CrO5 निकाले लेकिन ये केस आपको देखते समझ में आएंगे अगर आप पूरा दिमाग लगाएंगे तो इफ यू रिकलेक्ट नहीं तो समझाता हूं मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज भी सिखाई थी याद आता है नहीं बोले ओके सल्फर के बैलेंस कितने होते हैं 6 एग्रीड बैलेंस कितने होते हैं 6 तो या तो ये 2 ले सकता है तो कितने हो जाएंगे 8 लेने को बोलते हैं -2 और या ये 6 के 6 दे सकता है लेने को बोलते हैं प्लस समझ में आ गया लेने को कैसा कितना है माइनस लेने को कैसा कितना है प्लस मतलब सल्फर की रेंज -2 और +6 के बीच में आंसर आना चाहिए वो 0 और फ्रैक्शन में आ सकता है लेकिन अगर 6 से ऊपर आंसर आया तो गलत है पक्का समझ में आ रहा है दूसरा केस क्लोरीन भी कर लेते हैं क्लोरीन के बैलेंस कितने होते हैं 7 तो रेंज बताइए -1 या +7 ठीक है क्रोमियम बैलेंस बताए ना निकालना ओके मैं याद रहता हूं क्रोमियम होता था 3d5 क्रोमियम होता था लास्ट कॉन्फ़िगरेशन वाज 3d5 और ये स्पेशल केस तो सही 3d5 कॉन्फ़िगरेशन याद आ गया स्पेशल केस था जिसमें हम कहते थे हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल याद आता है आउटर मोस्ट में कितने 6 समझ आ गया तो एक चीज तो पक्की है ज्यादा से ज्यादा 6 ले सकता है चलो लेने की छोड़ो क्योंकि ये मेटल है लेगा कहां बेचारा ये सिर्फ दे ही सकता है तो मैक्सिमम कुड बी +6 एग्री चलो ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे अभी बस ये तीन चाहिए थे बाकी नहीं चाहिए ऐसे सबका निकाल सकते हैं अपन लोग समझ में आ गया अब ऊपर देखें CrO5 में इशू क्या है अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं -2 5 बार आंसर आया Cr +10 जो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं समझ में आ गया तो देखते ही समझ में आ रहा है गड़बड़ है तो समझ में आ गया अब वो गड़बड़ क्यों है इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा वरना नहीं होएगा ये इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई बनाएं CrO ये पहला पंख बना दिया ये दूसरा पंख बनाया और ये ऑक्सीजन बनाया अब इस पे चार्ज चेक करेंगे तो +5 दिखाई देगा कैसे ये कितने बॉन्ड बना के ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये -1 तो ये +1 ये -1 तो ये +1 -1 तो +1 -1 तो +1 कितनी बार आ गया प्लस 4 बार और इसके रेफरेंस में तो समझ में आ गया हाँ बेटे -2 था जब वो डबल बॉन्ड बना के जुड़े यहाँ पे -2 तो ये प्लस लेकिन बाकी में सिंगल जोड़ा है ना यही तो हम गलती कर रहे हैं यहाँ हम गलत कैलकुलेट कर रहे हैं क्यों गलत कर रहे हैं क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है सारे के सारे डबल बॉन्ड बना के जुड़े पर रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ तो कहने का मतलब जो ये हम फार्मूले से निकालते हैं हमेशा सही नहीं आएगा अभी तक जितने कर रहे थे उसमें एटलीस्ट सही तो था एवरेज वैल्यू आ रही थी अभी तो एवरेज भी गलत आंसर भी गलत समझ में आ गया व्हाट इज द स्टेट ऑफ क्रोमियम +6 आंसर स्टेट इज +6 ये -1 तो ये कितना हो गया +1 ये -1 तो कितना हो गया +1 ये -1 तो कितना हो गया +1 ये -1 तो कितना हो गया +1 ये -2 तो ये सब मिला के कितना आया +6 समझ में आ रहा है हमने क्या सोचा हमने जब ये वाला केस किया तो हमने सोचा सभी जगह डबल बॉन्ड होगा जो कि एक गलत इंफॉर्मेशन समझ में आ गया प्लीज उतारे जल्दी से ओके एक चीज साथ साथ नजर आ रही है गलती क्यों हुई क्योंकि यहाँ पे हमने तो सोचा डबल बॉन्ड से जुड़े हुए पर ये O से जुड़ा हुआ था इसीलिए गड़बड़ हो रही है ना अब आगे देखते जाइएगा ज्यादातर गड़बड़ यही वाली है इसे बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज क्या बोलते हैं अगर ऑक्सीजन खुद से ही जुड़ जाए तो क्या बोलते हैं पर ऑक्साइड उस केस में ऑक्सीजन को -1 गिनते क्योंकि ऑक्सीजन को इसके रेफरेंस में कितना गिनूं 0 और इसके रेफरेंस में कितना गिनूं -1 तो पर ऑक्साइड लिंकेज जब भी आएगी चार्ज कितना लेंगे ऑक्सीजन पे -1 याद रहेगा